आज भी इस दुनिया में इतने संत महात्मा हैं चारों ओर, लेकिन शीलवान एक भी नहीं है। सारे के सारे जेल में हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचशील पर चलना छोड़ दिया। ये सब कारण थे कि जिस दिन से इस देश से पंचशील का नुकसान हुआ, उस दिन से ये देश सोने की चिड़िया से मिट्टी की चिड़िया बनने की ओर चलने लगा। इसी देश में कभी दूध की नदियां बहती थीं। दूध की नदियां का मतलब ये नहीं है कि दूध बहता था, मतलब वो इतनी साफ सुथरी थी कि लोग चेहरा तक देखते थे। और आज इतनी गंदी हैं कि उनकी गहराई नापने से डर लगता है, पता नहीं चलता। ये सब क्यों हुआ? आप दूसरे देशों में देखिए, कई देश तो समुद्र में बसे हुए हैं, लेकिन जब वहां पानी देखेंगे तो नीचे का एक एक कण आपको दिखाई दे जाएगा, जबकि वो तो उस पानी को, किसी नदी को माँ या बहन नहीं मानते। लेकिन यहाँ नदियों को भी माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से देखते हैं, और फिर भी इतनी गंदी हैं। तो इन सब का कारण यही था कि इस देश से बुद्ध के चरणों के, बुद्ध के वचनों के निशान मिटाए गए, मिटाने की कोशिश की, और ये देश यहां तक पहुंचा। आज फिर जहां खुदाई करते हैं, उन खुदाइयों में बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं। और बाबा साहब ने चक्की पाट बुद्ध विहार का उद्घाटन 18 मार्च 1956 को किया। तब से आगरा की भूमि पवित्र और पावन हो गई, और पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में आगरा फेमस हो गया कि बाबा साहब ने वहां खुद बुद्ध विहार का नींव रखी। और बाबा साहब की वहां आंखों से आंसू भी आए। बाबा साहब ने अपनी पीड़ा भी कही कि जिन लोगों से वादा करके मैंने विदेश में पढ़ने भेजा, वो अपने वादों पर खरे ना उतरे और मुकर गए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं चाहता था कि जो लोग पढ़ने गए हैं बाहर, वो उच्च शिक्षा हासिल करके आएंगे, अपने समाज का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ लौटे ही नहीं, और कुछ लौट के भी आए तो उन्होंने वो कार्य किया नहीं। तो बाबा साहब दुखी होकर ये बात आप लोगों से कह रहे थे। यहीं से उन्होंने उस धम्म को चलाया, और उनका धम्म पूरी दुनिया में आज शासन कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश उनको अपनाकर तरक्की कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप जापान को देखिए कि वहां भूकंपों के ढेर पर बैठा हुआ छोटा सा देश है। हर साल में या 2 साल में एक भूकंप ऐसा आता है कि उसे नष्ट कर देता है, और दुगनी ताकत के साथ फिर वो खड़ा हो जाता है, और पूरी दुनिया को अपने नए नए आविष्कार, चाहे घड़ी हो, मोबाइल हो, एलईडी हो, कुछ भी हो, दुनिया को बनाकर देता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध के धम्म को धारण किए हैं। बुद्ध का धम्म यहां से विलुप्त क्यों हुआ? क्या कारण थे? ऐसा बुद्ध के अवशेषों से भरी पड़ी है। इस भारत के किसी भी हिस्से को, अभी 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो रही है कि जर्मन में 2500 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा मिली है। अब आप लगाइए कि 2500 साल पहले ही बुद्ध ने जन्म लिया, और उस वक्त वो जर्मन भी पहुंच गए। पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमाएं मिलती हैं, और भारत के तो जर्रे जर्रे में बुद्ध समाये हुए हैं। तो दुनिया के विद्वान आदमी ने भी हमें बताया कि ये धरती बुद्ध के कण कण से भरी हुई है, और हमें इस दुनिया को ये दिखाना है कि हम बुद्ध की धरती से हैं, और इस धरती को हमें बुद्ध में बनाना है। यही हमारे बाबा साहब का सपना था। असमंजस में हो जाता हूं कि बुद्ध ऐसे अकेले इंसान हैं जिनके इतने सारे नाम हैं कि मैं भी उनको उनके किस नाम से पुकारूं। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। तो चलिए देखते हैं कि उनके नाम इतने पड़े क्यों, और हम क्यों हैरान हैं कि उनके इतने नाम क्यों।